मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना तय है, ये बार बार कहा जा रहा है। विपक्षी दल जो कहें, सत्तारूढ़ दलों के अंदर इस बात की बाहरी तौर पर तो सहमति साफ साफ नजर आती है। अब संकट सामने के खेमों में ही दिख रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो दावे और तैयारी बताकर पटना से लौटे हैं, उससे तो लग रहा है कि कहीं कांग्रेस 2010 वाला खेला करने न उतर आए। ऐसा हुआ तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। वैसे अब तक के दावों और तैयारियों को अगर देखें तो साल 2000 और 2010 के बाद तीसरी बार बिहार की सभी सीटों पर कोई एक या कई दल चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर लड़ने का कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। इस साल 2000 और 2010 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था और साल 2000 में झारखंड बंटवारा जब नहीं हुआ था तो बिहार में 334 सीटें थीं। उस समय कांग्रेस ने सभी पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि उसे महज 23 सीटों पर जीत मिली। इस समय जनता दल से निकलकर बनी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी धमक दिखाई थी। राजद ने 293 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 124 ने जीत दर्ज की थी। झारखंड बंटवारे के बाद अब तक एक ही बार यानी कि 2010 में बिहार की सभी सीटों पर किसी दल ने अपने प्रत्याशी उतारे और वो भी कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने 2010 के बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और इस चुनाव में कांग्रेस की हिम्मत को जनता ने हिमाकत करार दिया। कांग्रेस के महज 4 विधायक बने और 216 की जमानत ही जब्त हो गई थी। इस बार कांग्रेस बात नहीं कर रही, तैयारी दिखा रही। जी हाँ, ये कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस सीटों को लेकर बात नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में वो बात ही करती रह गई और राजद की ओर से अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बगैर समन्वय किए ही अपनी ओर से प्रत्याशी दिए जा रहे थे। बाद में सीटों पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ा और इस बार कांग्रेस ने बिहार चुनाव की तैयारी शायद महागठबंधन के दलों में सबसे पहले शुरू की है। कांग्रेस ने बिहार प्रदेश का प्रभारी बदला, फिर बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी राजेश राम को बना दिया। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस बार तो उन्होंने राजद का नाम लिए बगैर उसके कोर वोटर्स यानी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीब गुरबा को अपने साथ जोड़ने की पूरी योजना बता दी। योजना बताने से पहले बिहार कांग्रेस में भारी संख्या में पिछड़ी जातियों के जिला अध्यक्षों को कमान भी सौंपी गई। अब आपको बता दें कि कांग्रेस का फैसला बाकी इन 2 दलों ने कर दिया ऐलान। बिहार की सभी 243 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी या दबाव बनाकर राजद से सीटें हासिल करेगी, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं उनमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस से बात करने के लिए उतरना ही पड़ेगा। ऐसा होता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल 2 दलों ने ये बता दिया है कि वो बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने पिछले साल उपचुनाव के समय ही बता दिया था कि वो बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे और इस बात को वो कई बार दोहरा चुके हैं। पार्टी कल इसी के हिसाब से पटना में फिर से एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इन तैयारियों के बीच चौंकाते हुए भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने वाले बिहार में सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप वामन राव लांडे ने हिंद सेना पार्टी का गठन करते हुए सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।